हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। जितने भी अनुसंधान केंद्र है उन सब से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो सभी शामिल किए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। ये आविका नगर टोंक के अंदर। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले बकरी अनुसंधान केंद्र तो ये भी आविका नगर टोंक के अंदर है। दोनों ही एक है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। बकरी अनुसंधान केंद्र एक बार पूछा गया है और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये भी पूछा गया है। दोस्तों, दोनों का आंसर होगा आविका नगर टोंक। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1962 के अंदर। कब होती है दोस्तों? 1962 के अंदर। यह एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र है। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये जो है आविका नगर टोंक के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर दोस्तों आपसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछ ले, जैसे कि आप इंडिया जीके जहाँ पूछा जाता है उसका अगर आप एग्जाम दे रहे हो, वहाँ से आपको जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो उसका आंसर आएगा दोस्तों मथुरा यूपी। मथुरा यूपी के अंदर जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, CAZRI काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? ये जोधपुर के अंदर है। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर के अंदर। दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1959 के अंदर। कब होती है दोस्तों? 1959 के अंदर। जैसा कि इसमें देवी रेखा फोटो के अंदर 1959 में इसकी स्थापना होती है। ये जो स्थापना हुई इसकी, उसके अंदर सहयोग किस किसका रहा? तो अमेरिका, यूनेस्को और केंद्र सरकार, इनके जो सहयोग से इसकी स्थापना की गई दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की। दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो है जोधपुर के अंदर। मुख्य कार्यालय तो जोधपुर के अंदर है और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, पाली के अंदर। तीन तो राजस्थान के अंदर है इसके क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, और एक जो मुख्य कार्यालय जोधपुर के अंदर। इसके अलावा जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय है वो एक जो है लद्दाख के अंदर है, लेह लद्दाख। ठीक है दोस्तों, एक जो है वो गुजरात के अंदर है, भुज गुजरात। इसका उद्देश्य देखते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है काजरी का, इसकी स्थापना का, वो है मरुस्थल के विस्तार को कम करके शुष्कता को जो है समाप्त करना। इस मरुस्थल के जो विस्तार को कम करके जो इसकी शुष्कता है उसको समाप्त करना, ये उद्देश्य है दोस्तों काजरी का। आगे चलते हैं। अगला अनुसंधान केंद्र है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसे जो है आफरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय वो जोधपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। काजरी और आफरी दोनों का मुख्यालय जोधपुर के अंदर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और इसकी स्थापना, दोनों की स्थापना बहुत बार पूछी गई है। जो काजरी है उसकी स्थापना 1959 के अंदर और आफरी जो है इसकी स्थापना होती है 1985 के अंदर। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जबकि जो है काजरी की स्थापना की गई थी यूनेस्को, केंद्र सरकार और अमेरिका के द्वारा, और इसकी स्थापना की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, आफरी का जो है उद्देश्य है इसकी स्थापना का मरुस्थल में ऐसी वनस्पतियों को उगाना जो सूखा सहन करके मरुस्थल के विस्तार को कम करे। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल के विस्तार को कम करे, ये इसका उद्देश्य है। दोनों का उद्देश्य ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला है सुदूर संवेदन केंद्र। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिटेल से समझा देता हूँ क्या है। तो दोस्तों, अगर आप केंद्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है, मेन मुख्यालय, वो हैदराबाद के अंदर है। कहाँ है? हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय मेन। अब राजस्थान में जो इसका जो एक क्षेत्रीय मुख्यालय है
वैसे इसके भारत में जो है 5 क्षेत्रीय मुख्यालय है। एक उत्तर में है, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है, एक दक्षिण में है और एक मध्य में है। इस प्रकार इसके जो है 5 मुख्यालय हैं केंद्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का। एक अपने राजस्थान के अंदर है इसका पश्चिमी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, क्योंकि राजस्थान पश्चिमी पड़ता है तो इसके अंदर पश्चिम में है, जो कि उसका मुख्यालय जोधपुर में है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके जो 5 क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है, एक है जोधपुर के अंदर जो कि पश्चिमी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है। ये जो है, ये जोधपुर वाला जो है, ये काजरी है ना, उसी के परिसर में स्थित है। काजरी जो है उसी के परिसर में स्थित है ये। दूसरा है दिल्ली के अंदर जो कि उत्तरी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है। ये पहले देहरादून में था, इसका स्थानांतरण दिल्ली में हो गया। तीसरा है कोलकाता के अंदर, ये पूर्वी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है। चौथा है नागपुर के अंदर, ये मध्य क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है। और पांचवा है बेंगलुरु, ये दक्षिण क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है। इस प्रकार इसके 5 जो है वो सुदूर संवेदन केंद्र, ध्यान रखिएगा। जोधपुर अपने लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो जोधपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर के अंदर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हो फोटो के अंदर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये जो है जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर है, या फिर जो है स्टेट वुलन मिल, ये जो है बिछवाल बीकानेर के अंदर है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही नाम पूछे गए। एक बार इंग्लिश में पूछा गया था, एक बार हिंदी के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, दोनों ही ध्यान रखने। तो राजस्थान ऊन मिल जो है वो बिछवाल बीकानेर के अंदर है। यह एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, ये बिछवाल बीकानेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला पढ़ते हैं। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो है जोधपुर के अंदर। कहाँ है? भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर ही ऊन विकास बोर्ड है। ठीक है दोस्तों। और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान पूछ ले तो वो जयपुर के अंदर है। दोनों का ध्यान रखना। अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो जोधपुर के अंदर है, और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान पूछ ले तो दोस्तों ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कपास अनुसंधान केंद्र, तो कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो श्री गंगानगर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? श्री गंगानगर के अंदर है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर है। सेवर भरतपुर के अंदर पड़ता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। बहुत बार पूछा गया, इसकी स्थापना भी पूछी गई है। इसकी स्थापना होती है 20 अक्टूबर 1993 के अंदर। हालांकि जो है 20 अक्टूबर नहीं पूछा गया था, सिर्फ सन पूछा गया था 1993। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पूरी पूछा गया है ये। तो 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। ये सेवर भरतपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो ICAR के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये भी। अगला है, अब दोस्तों यहाँ बहुत कंफ्यूज रहता है कि बिछवाल बीकानेर में किस किस का मुख्यालय, कौन कौन यहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो किस किस का जो केंद्र है बिछवाल बीकानेर, वो एक साथ ही आपको यहाँ पर दे रखा है। एक तो यहाँ पर बिछवाल बीकानेर के अंदर अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र है। कौन है दोस्तों? अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर के अंदर है। और बेर अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो ये भी बिछवाल बीकानेर के अंदर ही है, दोनों एक ही है। ठीक है, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछ ले तो ये भी बिछवाल बीकानेर के अंदर ही है। स्वामी केशवानंद, अगर आपसे पूछ ले स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वो भी बिछवाल बीकानेर के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली है क्या दोस्तों, ये स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो है इसी के परिसर में ये सब जो है इसकी अलग अलग इकाइयाँ स्थापित है। ठीक है ना, ये जो है बिछवाल बीकानेर के अंदर है। इसका परिसर काफ़ी बड़ा है, तो इसके परिसर के अंदर ही जो है ये सभी स्थापित है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बिछवाल बीकानेर के अंदर ही ये चारों ही। आगे चलते हैं, बहुत बार पूछा गया चारों के नाम अलग अलग टाइप से, ये बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, बहुत बार। ठीक है ना, ध्यान रखना इन चारों का। आगे चलते हैं, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है ना, CET वगैरह के लिए है दोस्तों ये। तो ये दो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो वो है बेंगलुरु के अंदर। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों आपके
ऊंट अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ ले तो उसका आंसर आएगा जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। इसकी स्थापना होती है 1984 के अंदर। आईसीएआर के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। राज्य पशु घोषित किया गया ऊँट को, वो 2014 के अंदर घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, घरेलू श्रेणी के अंदर, घरेलू पशु की श्रेणी में। ये जैसे आपने इसमें फोटो के अंदर देख रखा है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैम्बल, ये जो है जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र जो है वो है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। दोस्तों, अगर आपसे जो है बीकानेर के अंदर पशु के बारे में पूछे, भाई पशु का केंद्र कहाँ पर है बीकानेर के अंदर, तो पशु का केंद्र पूछे तो आपको करना है जोहड़बीड़ बीकानेर। ठीक है, अगर आपके जो खेती से संबंधित पूछे, बागवानी से संबंधित पूछे, तो उसका आंसर आएगा बिछवाल बीकानेर। ठीक है, दोनों का अंतर ध्यान रखना, बिछवाल बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। बिछवाल बीकानेर जो है वो बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, और अगर आपसे पशु के बारे में पूछे तो वो जोहड़बीड़ बीकानेर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये घोड़ा अनुसंधान केंद्र जो है ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ऊँट अनुसंधान केंद्र वो भी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले मालानी नस्ल के घोड़े का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो उसका आंसर आएगा ढूंढलोद झुंझुनू। और ये ढूंढलोद झुंझुनू जो है यहाँ पर गधों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर। ठीक है ना, और गधों का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, लूणियावास जयपुर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखते हैं अगला। अगर आपसे पूछ ले मारवाड़ी नस्ल के घोड़े का अनुसंधान केंद्र, तो वह है केरू जोधपुर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों नस्लें हैं मालानी और मारवाड़ी घोड़े की। ठीक है, मालानी है, मारवाड़ी है, खाटियावाड़ी है, तो ये ध्यान रखिए आप। एक तो मालानी नस्ल का घोड़ा जो है उसके अनुसंधान केंद्र है ढूंढलोद झुंझुनू, और मारवाड़ी नस्ल पूछ ले तो उसका है केरू जोधपुर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जहाँ जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।